चलो हेलो बच्चों। भैया कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट्स मांगे हैं तो मैं उनको डाउट्स करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने बोला है। ठीक है, पर डाउट तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे जो जो पूछ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ तो क्लास में भी नहीं पढ़ते। बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा है कि कुछ ही बच्चे सिर्फ रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बाकी बच्चे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, देखो मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आपके मन में इच्छा नहीं है पढ़ने की तो आप मना कर दो बच्चे। ठीक है, पर जो पढ़ रहे हैं थोड़ा आप सपोर्ट करो। देखो लॉकडाउन सबके लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। ठीक है, तो अगर आप डाउट्स नहीं पूछोगे तो मैं क्या करूँगा। कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे, मैं वो डाउट्स ले रहा हूँ। ठीक है, होपफुली आप भी डाउट्स लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन अभी पॉसिबल नहीं कि 3 मई को खुलेगा या उसके ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा या सितंबर में जाके खुलेगा। न्यूज़ तो चैनल तो सबके घर में है, इसका मतलब ये थोड़ी पढ़ाई बंद कर दोगे। ठीक है, रिकॉर्डेड में तुम्हें फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 40 मिनट वाली वीडियो बनाऊंगा भी ना, पहले 5 मिनट बच्चों को आने में लगते हैं, लास्ट के 5 मिनट छोड़ने में लगते हैं। ठीक है, उसमें भी सिर्फ मैं ही बोल रहा होता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें तुम अलग से पूछ लोगे। तो मैं यहाँ पे डाउट्स के लिए पूरा मौका दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको वीडियो को देखो अच्छे से और डाउट्स लो। पहला क्वेश्चन है अनन्या ने पूछा, मैं नाम भी बताता जाता हूँ। ये क्वेश्चन अनन्या का है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई या सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in which we have to find the value of x and y by using the method of substitution। मैंने आपको बोला था बच्चे कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि सब्सटीट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, पर क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेशन से करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2/a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/a, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1/b, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1/b। ऑब्वियसली y का कोफिशिएंट 1/b, y का कोफिशिएंट 1/b ऑलरेडी इक्वल है, तो आगे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन भी दोनों के डिफरेंट है, y/b से y/b कट गया, 2x/a प्लस x/a, और ये हो गया 2 + 4। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, अंदर रह गया 2/a प्लस 1/a, 2 + 4 इज 6, तो दिस इज 3/a is equal to 6, 3 × 3, 3 × 6, x is equal to 2a। x की वैल्यू आ गई 2a, इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 1। तो x की जगह हम पुट कर देंगे 2a प्लस 5/b इज इक्वल टू 2, a से a कट गया, 4 + y/b इज इक्वल टू 2, y/b 4 उधर जाके -2 - 4। ठीक है, y/b 2 - 4 इज -2, y इज इक्वल टू -2b। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 2a, y की वैल्यू आ गई -2b। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है बेटा, ये मेरे ख्याल से अनन्या ने और यशवी ने दोनों ने पूछा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अनन्या, यशवी, साक्षी, ठीक है, दिशा, क्रिश और दक्ष भी कई बार क्वेश्चन भेज देता है, वंश नहीं भेज रहा है, वंश को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और भी कई सारे बच्चे हैं, करम ने भी 1-2 बार ही भेजा है। सौम्या बेटा आप भी क्वेश्चन भेजो, और बाकी जिसका नाम मैं लेना भूल रहा हूँ, ठीक है, उन सबको भी बोल रहा हूँ कि भेजो सारे के सारे। ठीक है, ऐसे दिक्कत रहेगी तुम्हें, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, असाइनमेंट तो सॉल्व कराना ही पड़ेगा। ऑन सेलिंग अ टीवी ऑफ 5% गेन एंड फ्रिज एट 10% गेन। अगर मेरे पास एक टीवी और एक फ्रिज है, ठीक है, उस टीवी को मैं 5% गेन मतलब 5% के फ़ायदे पे बेचता हूँ, फ्रिज को 10% के फ़ायदे पे बेचता हूँ, तो शॉपकीपर यानी कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ, 2000 रुपये गेन मतलब प्रॉफिट कमाता हूँ। बट अगर मैं टीवी को बेचूँ 10% के गेन पे, फ्रिज को बेचूँ 5% के लॉस पे, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ, 1500। हमें निकालना फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज। लेट कर लो, लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ TV be x, let the actual price of fridge be y। ठीक है, x का एक्चुअल मतलब टीवी का एक्चुअल प्राइस है x, पर पहले केस में मैंने कितने प्रॉफिट पे बेचा है, 5% पे। 5% किसका, इसी का। तो 5% ऑफ x प्लस फ्रिज को कितने परसेंटेज पे बेचा है, गेन पे। गेन का मतलब होता है प्लस 10% ऑफ y,
तो टोटल प्रॉफिट जो मैंने कमाया था कितने रुपये का कमाया था, 2000 रुपये का, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2000। तो बेटा ये हो गया 0.05x, 0.15 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। फिर उसने बोला अगर मैं टीवी को बेचूं 10% के गेन पे, 10% के गेन का मतलब है 10% ऑफ x, और लॉस में बेचूं फ्रिज को, लॉस का मतलब है माइनस करना पड़ेगा 5% ऑफ y, तो मुझे प्रॉफिट होता है 1500 का। तो 10% ऑफ x का मतलब है 10/100 इंटू एक्स, 5/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 1500, 0.1x 0.05y इज इक्वल टू 1500। अब ये मेरी दो इक्वेशंस आ गई, दोनों का एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, ठीक है जी। अगर पॉइंट हटाना चाहते हो तो अगर बेटा अगर आपको पॉइंट हटाना होता तो 100 कॉमन लेके उधर भेज देते, तो 2 0 हो जाती, 2 लाख हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, 1.5 लाख हो जाता, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, अगर सॉल्व ना हो तो मुझे बता देना, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अच्छा जी, फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बकवास चल रही है, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बकवास चले तो लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। उसने बोला द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3 लेस देन ट्वाइस, डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 कम है, तो x प्लस वाई इज ट्वाइस ऑफ y माइनस 3, 2y इधर आके माइनस, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देखना, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ डिक्रीज्ड बाय 1, भैया न्यूमरेटर को भी 1 से कम कर दो, डिनोमिनेटर को भी 1 से कम कर दो, ठीक है। क्या बोला उसने, न्यूमरेटर को भी 1 से कम कर दो, डिनोमिनेटर को भी 1 से कम कर दो, देन द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अगर आप न्यूमरेटर को 1 कम कर दो, डिनोमिनेटर को कम कर दो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 2 वाई माइनस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल से जो पिछला साल था उसमें आया था, ये CBSE में आया वो क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है, ध्यान देना ज़रा। फादर एज इज़ 3 टाइम द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। फादर की एज अपने दोनों बच्चों की सम ऑफ एज के 3 टाइम्स के बराबर है, ओके जी। अब बेटा यहाँ पे ना 2 चीज़ों की बात हो रही है, फादर की एज की और जो दोनों बच्चे हैं ना उनके एज के सम की, दोनों की इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। जैसे मान लो ये फादर है, ठीक है, इसकी एज की बात हो रही है, और जो उसके 2 बच्चे थे ना ये छोटे छोटे, उन दोनों की एज के सम की बात हो रही है, इंडिविजुअल बात नहीं हो रही, दोनों की एज के सम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, फादर की एज और दोनों बच्चों की एज मिला के। तो लेट कर लो, लेट द एज ऑफ फादर बी x, let the sum of ages of his children be y। हमने मान लिया फादर की एज है x और दोनों बच्चों की एज मिला के कितनी है y। उसने बोला फादर की एज 3 टाइम्स है उसके बच्चों की सम के एज के, तो x इज इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन 1। उसने बोला आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ये बड़े अच्छे से देखना,
5 साल बाद अगर आज फादर की एज x है तो आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी ना, 5 ऐड हो जाएगी। एज ऑफ सम ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये बड़े ध्यान से देखना, सम ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक है, क्या चीज़ देखने वाली है भाई? देखो, अगर एक बच्चा होता तो उसमें 5 ऐड होता, क्योंकि एक बच्चे की उम्र 5 साल बड़ी है, पर यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो दोनों 5-5 साल बड़े होंगे ना। दोनों की एज का सम था पहले y, तो 5 साल बाद दोनों की एज 5-5 बड़ी है तो इसमें 10 ऐड होगा। 5 साल पहले बच्चे का, 5 साल दूसरे बच्चे का, दोनों बच्चे तो 5-5 साल बड़े हैं, तो दोनों की सम में 5-5 मतलब 10 ऐड हो जाएगा। तो उसने बोला आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइसेस द सम ऑफ द एजेस। तो फादर की एज डबल होगी बच्चों की एज से, सॉरी 10 है ये, तो x + 5 इज ट्वाइस ऑफ y + 20, तो x - 2y इज इक्वल टू 15। ये हो गई इक्वेशन 2। ये थी मेरी इक्वेशन 1, ये थी मेरी इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लो, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, देखते हैं कोई और क्वेश्चन। ये रहा, एक और क्वेश्चन पूछा है 33। अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर। भाई रोइंग का मतलब है जब आप बोट पे चप्पू चलाते हो, ठीक है, पैडल करते हो या चप्पू चलाते हो, चलो ठीक है, वो डंडा होता है ना, उससे आगे पीछे करते रहते हो, ठीक है, वो रोइंग की स्पीड दे रखी है। अब वो रोइंग की स्पीड जितनी होगी उतनी तो बोट की स्पीड होगी, तो आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 5 km/h, मतलब km/h। ठीक है, अब उसने बोला जो टाइम 40 किलोमीटर ऊपर जाने में लगता है वो ट्रिपल है 40 किलोमीटर नीचे आने के। ठीक है, अब देखो ये ना बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें 2 इक्वेशंस भी नहीं बनेंगी। हाँ, उसने बोला अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है ना वो ट्रिपल होता है 40 किलोमीटर नीचे आने में। मतलब कभी वैष्णो देवी गए हो या हेमकुंड साहिब गए हो या कहीं पे भी ऊपर चढ़ाई पे गए हो, चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है। तो अपस्ट्रीम में जाना मुश्किल लगता है, अपस्ट्रीम ऊपर चढ़ते टाइम ज़्यादा टाइम लगता है, नीचे उतरने में कम टाइम लगता है। तो कह रहा है ऊपर चढ़ने में ट्रिपल टाइम लगता है नीचे उतरने के। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी या स्ट्रीम बी एक्स। याद रखना भाई, जो हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन किए थे उसमें बोट की स्पीड y होती है, पर यहाँ पे बोट की स्पीड गिवन है, तो सिर्फ रिवर की स्पीड को लेट किया x। तो बेटा स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होता है? दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, x + 5। स्पीड इन अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, x - 5। ठीक है, अब डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम या डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कितना था? अपस्ट्रीम में डिस्टेंस था 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बेसिकली 40 अपॉन x - 5। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम कितना है? फिर से 40। टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 अपॉन x + 5। उसने बोला कि अपस्ट्रीम का टाइम 40 अपॉन x - 5 इज ट्रिपल ऑफ डाउनस्ट्रीम का टाइम, थ्राइस ऑफ 40 अपॉन x + 5। तो बेटा इसमें 2 तो वेरिएबल्स आए नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ना बिना उसके भी हो जाते हैं, सिर्फ लॉजिक से। ये देखने में या पुट करने में जितना आसान मुश्किल था ना क्वेश्चन, इक्वेशन उतनी ही आसान है। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 4 3 दा 12, तो ये हो गया 1 अपॉन x - 5, 3 अपॉन x + 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x + 5 इज इक्वल टू 3x - 15। ठीक है, तो ये हो गया, x उधर जाके माइनस तो 2x हो जाएगा, और ये इधर आके 20। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 20/2 विच इज़ 10। ठीक है जी, 10 आ गई। तो हमारी रिवर की स्पीड क्या थी? 10 km/h। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों ने।
मैं चाहता हूँ तुम भी और पूछो। एक क्या कहते हैं मेन और वुमेन का फिनिश टुगेदर वाला काम है कि लड़का और लड़की मिलके कितना काम करते हैं, ठीक है। ये भी भेजूँगा अभी मैं, पर पहले इतना कर लो अच्छे से, ठीक है। होपफुली आप ये करके भेजो, फिर हम आगे बात करते हैं। भैया जो बच्चे नहीं कर रहे हैं कर लो। कहीं तुम सोच रहे हो कि जिस दिन सेंटर खुलेगा या जब भी एकेडमी खुलेगी तो तुम्हें दोबारा कराऊंगा, वो भूल जाना बेटा। बहुत मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में, ठीक है, फिर इसको गूगल ड्राइव पे डालने में, फिर वहाँ से तुम्हें भेजने में, फिर तुम्हारा होमवर्क देखने में, फिर उसके बाद तुम्हारे डाउट्स लेने में। तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है, टाइम इशू मेरे साथ भी है, ठीक है। तुम स्कूल में बहुत ज़्यादा क्लासेस लेते हो, पर मुझे भी बहुत सारी वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं, ठीक है, और डेली ही बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है इस लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि स्टेशनरी का सामान भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, वाईफाई भी स्लो चल रहे हैं, ठीक है। तो जितना हम कर सकते हैं मैं कर रहा हूँ, पर आप भी आगे से ना थोड़ी सी हेल्पफुल बनो थोड़े से, और थोड़े से कोऑपरेटिव बनो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।